हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। आज की सेशन में बात करेंगे व्हाट टू डू ए डे बिफोर नीट। नीट से एक दिन पहले क्या करें और क्या नहीं करें। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि सारा सब कुछ डिपेंड करेगा जो पहले के 24 घंटे, नीट एग्जाम से पहले के जो 24 घंटे और नीट एग्जाम वाला जो डे है, उस पर सारा सब कुछ डिपेंड करेगा। आपने सब कुछ पढ़ भी लिया है, सारी तैयारी भी कर ली है, टेस्ट वगैरह सारा फिनिश कर लिया है। अब जो डिपेंड करेगा सारा सब कुछ, वो एक तो टेस्ट डे का जो टाइमिंग है वो, और उससे एक दिन पहले का जो भी आपका शेड्यूल है उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। एक एक पॉइंट करके यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है और कौन सी नहीं रखनी, ठीक है। सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा सेशन को। सबसे फर्स्ट बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट, प्लान योर टेस्ट गिविंग स्ट्रेटजी। आपका जो टेस्ट गिविंग प्लानिंग है वो आपको यहां पर पहले से ही सोचना पड़ेगा कि मुझे किस प्रकार से टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। क्लियर है। सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो क्या है, प्लान योर टेस्ट गिविंग स्ट्रेटजी, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपसे कौन कौन सी गलतियां हो सकती है, उनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे बीइंग स्लो एट सॉल्विंग क्वेश्चन, मतलब जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं अगर आपकी स्पीड कम है तो उस पर आप काम करेंगे। दूसरा, हल करने के लिए गलत प्रश्नों का चयन करना, चूजिंग रॉन्ग क्वेश्चंस टू सोल्व। आपने जो टेस्ट पेपर दिए हैं अभी तक, उसमें हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा था उसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सोच रहे हैं कि आप यार अगर सही हो गया तो +4 मिल जाएगा और गलत होगा तो -1 ही तो जाएगा, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तब भी यहां से क्या हो सकती है, बहुत बड़ी गलती यहां से हो सकती है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से सोचना है। और टाइम का आपको देखना पड़ेगा, रनिंग आउट ऑफ टाइम। क्या आप, जो आपको टाइम दिया जा रहा है नीट एग्जाम का, 3 आवर एंड 20 मिनट्स जो आपको दिया जा रहा है, उसमें आप पूरा पेपर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अभी आपको फाइनल सोच लेना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो 160 150 तक अपना अटेम्प्ट कर लेते हैं, बट उनकी एक्यूरेसी इतनी बढ़िया होती है कि नेगेटिव मार्किंग उनकी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, और उसी से क्या हो जाता है, उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। तो ये आपको सारा सब कुछ प्लान करना पड़ेगा एक दिन पहले ही। कौन से सब्जेक्ट आप पहले करेंगे सोल्व करना, फिजिक्स करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, बायो करेंगे, ये भी आपको सोचना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो कोचिंग में आ रहा था वैसा ही सेम होगा। वहां पर हो सकता है कि पहले आपको बायो मिल जाए, केमिस्ट्री मिल जाए, फिजिक्स मिल जाए, अलग अलग बोर्ड के पेपर आएंगे, वहां पर तो आपको पहले से ही सोच के चलना है कि मुझे कौन सी सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग जोन है, उस पर मैं करूँ, और कौन सा वीक है उसे मैं बाद में करूँ। तो अपने अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा प्लानिंग यहां से आपको करनी पड़ेगी। देन उसके बाद में नेक्स्ट है प्रॉपर माइंड सेट। माइंड सेट भी काफी जरूरी है, बिना माइंड सेट के काम नहीं चलेगा। अब आपको लग रहा है कि मेरा होगा या नहीं होगा, इस टेंशन में आप जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दो टाइप से माइंड सेट है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो आपको पॉजिटिव माइंड सेट लेके ही चलना। जितनी भी आपकी तैयारी हुई, जितनी भी प्रिपरेशन आपने की है, वो अच्छे से आपने की है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? पॉजिटिव माइंडसेट आप लेके चलेंगे, मान लीजिए आपने 80% सिलेबस ही कवर किया, बट 80% जो सिलेबस आपने कवर किया, इतने अच्छे से आपने किया है कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आया आप गलत नहीं करेंगे, तो 80% अपने आप में वैसे ही बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। और आप उसमें से 1% 2% भी गलत करते हैं, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के जाएंगे, नेगेटिव के साथ में अगर जाएंगे तो फिर वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, सरेंडर योरसेल्फ टू द सिचुएशन। एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को सरेंडर वहां पर कर देना। ऐसा नहीं कि वो आपको किडनैप कर लेगा या आपको जेल में डाल देगा, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको अपने आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ढालना है वहां पर, ठीक है। आपकी जो सिचुएशन आपको मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, तो काम आसान होगा। अगर आप पहले से सोच के जा रहे हैं कि यार फिजिक्स तो लेंदी होने वाला है, बायो इजी रहने वाला है, अगर वहां पर पेपर का पैटर्न थोड़ा सा भी उल्टा आ गया, केमिस्ट्री लेने दे दी, बायो या उस फिजिक्स में से किसी भी टाइप से पेपर उन्होंने सेट किया है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको करना कुछ भी नहीं है, तैयारी आपने अच्छे से की है। आप ये सोच के जाइए कि भाई साहब एनटी वालों, जैसा आपको पेपर लेना ले लो, मैं तो आपके लिए अवेलेबल हूं, और अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो अपने आप को आप सरेंडर कर दीजिए उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एक दिन पहले से ही कि अब जो होगा जो देखा जाएगा। अब बिल्कुल भी घबराने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, तो और भी काम आसान अपना हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है,
डू नॉट रिवाइज एनी न्यू कॉन्सेप्ट, किसी भी नए कॉन्सेप्ट को रिवाइज आपको नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये तो मेरा हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, इसके इस चैप्टर का जो मैंने पहले पढ़ा ना, इसके फॉर्मूले फॉर्मूले देख लेता हूँ, अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो काम हो जाएगा। नई चीजें आप जब पढ़ेंगे लास्ट डे तो फिर दिक्कत करेगी, ठीक है। हो सकता है उसके कॉन्सेप्ट पढ़ने में आपको थोड़ा सा टाइम लगे, टाइम कंज्यूमिंग हो, वो हार्ड हो, या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो पूरा जो आपने दूसरे टॉपिक्स पढ़े हैं, जो पूरी मेहनत की, उसमें पूरा पानी फिर जाएगा। तो बिल्कुल भी ये कोशिश ना करें कि नए कॉन्सेप्ट आप वहां पर पढ़ना शुरू करें। नेक्स्ट, स्टे फर्म विद ऑल द कॉन्सेप्ट दैट यू नो। उन जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आपने पढ़े, उन्हीं के साथ आप लगे रहे। अगर आप रिवीजन भी कर रहे हैं एक दिन पहले, तो जो आपने पढ़े केवल उसी के साथ में ही जाए, ठीक है। मेक देम योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एज यू एंटर द एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में आप जा रहे हैं, परीक्षा हॉल में, तो उन्हीं को आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाए, स्ट्रॉन्ग जोन उन्हें बनाए अपना, ठीक है। अगर नया, जैसा भी पिछले पॉइंट में मैंने बताया आपको, नया आप कुछ पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत वहां से हो जाएगी। आपको ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस की जो जितने मैंने पढ़ा है सारा सब कुछ मैं आसानी से वहां पर कर दूंगा। स्टे काम, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, शांत रहना। अगर आप नहीं रहेंगे शांत तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। स्टे काम, इसके पीछे का रीजन क्या है? द फर्स्ट थिंग that you should do is calm down and remember that all your preparation is now low। अब आपकी सारी की सारी प्रिपरेशन लो हो चुकी है, आप चाहकर भी उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। किसमें? प्रिपरेशन में। क्यों? ना तो आप नए टॉपिक्स पढ़ सकते हो, और ना और कुछ ऐड कर सकते हो चीजों को। तो जो होना था वो अब हो चुका है। अब जो 24 घंटे आपके पास बचे उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इससे अच्छा जो पहले पढ़ रखा है उन्हीं को आप रिवाइज कीजिए और शांत रहिए कि जब होगा, जैसा होगा देखा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा मतलब क्या? नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा, सिलेक्शन होगा। नई चीजें कुछ भी आपको नहीं यहाँ से पढ़नी है। मेडिटेट आपको करना है। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो एक दिन पहले आधे घंटे का या 15 मिनट 20 मिनट का कुछ टाइम इंटरवल में आप कर सकते हैं। एग्जाम वाले डे भी आप कर सकते हैं, तो काफी हेल्प आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है या कभी किया नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। एक दिन पहले और उस दिन सेम डे आप यहाँ पर करेंगे तो जो लास्ट पॉइंट आपको बताया था काम डाउन वाला, वो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक वाटर, ईट हेल्दी, हैव ए गुड स्लीप एट नाइट। आपको बहुत अच्छे से पानी पीना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पी लिया तो हर 10 मिनट में आप यूरिन करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। जो शेड्यूल आप पहले से कर रहे थे उसी को आपको फॉलो करना है। ईट हेल्दी, अच्छा आपको खाना है। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं नीट के एग्जाम जो होने वाला होता है उससे एक दिन पहले बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं अच्छा खा लेता हूँ, बहुत दबा के मैं खा लेता हूँ जिससे मुझे रात को अच्छी नींद आए। क्योंकि ऐसी साइकोलॉजी हो जाती है कि यार मुझे नींद नहीं आ रही रात को, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो मैंने वो भी खा लिया, वो भी खा लिया, बहुत अच्छे से दबा के खा लिया, कल तो मुझे पढ़ना नहीं है, केवल एग्जाम देने ही जाना है, तो मैं अच्छे से खा लेता हूँ बहुत बढ़िया से, ताकि मुझे अच्छी सी नींद आ जाए। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। जितनी आपको जरूरत हो उतनी ही खाए। कोशिश कीजिए जो जंक फूड से उनको आप अवॉइड अवॉइड करो। घर वाला जो खाना उसे ही आप लो, और टाइम से आप सो जाए। अगर नींद वगैरह नहीं आ रही, इशू हो रहा है उसमें, तो म्यूजिक वगैरह सुन लो, बट ऐसा नहीं कि रील्स देख रहे हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। तो फिर दिक्कत वहां पर हो जाएगी। कोशिश कीजिए 11 बजे तक आप सो जाए, सुबह टाइम से उठ जाइए। जो भी फॉर्मूला आपको रिवीजन करना है वो आप कर सकते हैं, डायग्राम्स हुए या जो अपने केमिस्ट्री या बायो में टेबल्स दे रखी है वो हुई, वो आप फटाफट से आप रिवीजन वहां से कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा आपको यहाँ पर करना है। आई होप ये काफी हेल्पफुल रहेगा सेशन। अगर फिर भी किसी टाइप का आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं आपको होराइजन करियर अकेडमी से मिलूंगा, वहां आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।